अब हम अंधेरी सुरंग में उम्मीद की नई किरण का विश्लेषण करेंगे। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 40 मजदूर पिछले 6 दिन से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ देश भर में दुआएं की जा रही हैं। टनल में फंसे हुए 40 लोगों को 150 घंटे के करीब वक्त हो गया है, इसीलिए परिवार और देशवासियों की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब बचाव कार्य अंतिम चरण में है। रेस्क्यू ऑपरेशन आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। अब मजदूरों के अगले कुछ घंटों में सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद जगी है। 40 लोगों को टनल से बाहर निकालने में 3 फीट डायमीटर के ये पाइप्स संजीवनी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पाइप के जरिए मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। इसीलिए मलबे वाले हिस्से में इन पाइप्स को बिछाया जा रहा है। टनल के करीब 60 मीटर के हिस्से में मलबा फैला हुआ है। इस मलबे को हटाकर करीब 3 फीट चौड़े और 6 फीट लंबाई के पाइप्स को मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स अब तक 4 पाइप्स को मलबे को हटाकर सेट कर चुकी है, यानी करीब 25 मीटर के हिस्से में बड़े पाइप्स को बिछा लिया गया है। अब 35 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है। 6 फीट के एक पाइप को सेट करने में रेस्क्यू टीम को करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। ऐसा अनुमान है कि 10 से 12 घंटों में 60 मीटर के हिस्से को बड़े पाइप से कवर कर लिया जाएगा, जिसके बाद टनल में फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम की पहुंच होगी। 6-6 मीटर के पाइप है। पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं, और उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है। इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुँचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं आपने ठीक बताया, 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जहाँ पे जो वेल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है तो हमने इंश्योर किया है कि 4 से 5 वेल्डर एक साथ कार्य कर सकें। कुछ कटिंग हो तो वो भी हो सकती, तो साइमल्टेनियसली सारी प्रक्रिया एक साथ चल सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहत की बात यह है कि 6 दिन बाद भी सभी मजदूर सुरक्षित हैं और बचाव कार्य में लगे ऑफिसर टनल में फंसे मजदूरों से पाइप के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत से पता चला है कि 2 मजदूरों को थोड़ी दिक्कत महसूस हुई है, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है। पाइप के जरिए ही इन मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार को रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को पाइप से बाहर निकालने के लिए एक मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल यानी मजदूरों को पाइप से बाहर निकालने की तैयारियों को परखा गया। इसके तहत एक व्यक्ति ने 3 फीट व्यास वाले पाइप से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत फुल स्विंग पे चल रहा है। जितनी भी टीम्स थी वो अच्छे से काम कर रही हैं, और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 4 जो पाइप्स थे वो जो है इंसर्ट किए जा चुके हैं, और 5th की जो है वेल्डिंग चालू है और उसको भी जल्दी पुश किया जाएगा अंदर। तो मेरे हिसाब से अभी कोई भी रुकावट नहीं है। अभी जो मैंने अंदर टेक्निकल वर्कर से बात की, पुलिस ने भी बात की, तो वो सब कह रहे हैं कि बहुत फुल स्विंग में ऑपरेशन चल रहा है। सर, जब रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके बाद के लिए क्या तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से, और एक रूट कोई आप लोगों ने प्लान किया होगा जिससे लोगों को ले जाया जाए, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, वो सब हमारी तैयारी है पूरी। अभी मॉक ड्रिल हम करा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो NDRF SDRF है उनकी मॉक ड्रिल हमें कराई जा रही है। कहाँ पे एम्बुलेंस प्लेस होगी, कहाँ पे उनको लाया जाएगा, कहाँ पे मेडिकल टीम्स रहेगी, कहाँ पे उनको प्राइमरी एड फर्स्ट एड दिया जाएगा, और हम उनको उनकी एज़ पर देयर मेडिकल कंडीशन उनको जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ ले जाया जाएगा। बस मैं यही कह सकता हूँ कि उनको बेस्ट पॉसिबल जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से अवेल करवाएंगे उनको। अब 60 मीटर के हिस्से में मलबे के बीच से पाइप बिछाए जा रहे हैं। इन पाइप्स का एक छोर टनल के बाहरी हिस्से की तरफ होगा, जबकि दूसरा हिस्सा मजदूरों की तरफ, जिसके बाद एक एक कर मजदूर इन पाइप्स के रास्ते बाहर निकल सकेंगे। माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, इसीलिए अब उम्मीद भी बढ़ गई है।
माना जा रहा है कि इसके बाद ही टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मजदूर 6 दिन से टनल में फंसे हुए हैं, इसीलिए ऐसा अनुमान है कि मजदूरों का स्वास्थ्य बाहर आने पर कुछ खराब हो सकता है, जिसे देखते हुए मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी की गई है। टनल में जहां 40 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से एक यहां पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, ताकि अगर जो मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे, अगर उनको किसी तरह से हायर मेडिकल सेंटर रेफर करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए बाकायदा एक हेलीपैड है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टैंड बाई में यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्रदेश सरकार की तरफ से इंतजाम रहेगा, और इसी तरह से जो मेडिकल की टीम है वो एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ तक ला सकती है। तो सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरह से सबसे पहले जो मजदूर टनल में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, और रेस्क्यू के बाद अगर किसी तरह से कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एक इंतज़ाम है। तो इस तरह से सरकार ने भी हर जगह पर, हर एंगल पर पूरे इंतजाम किए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे फिर उनको किसी लोकल हॉस्पिटल भेजने का हो। तो इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जो 40 जिंदगी टनल में है और एक एक सांस वो बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही हैं, उनके ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ताकि वो उनको बाहर निकाला जा सके। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ रामानुज, जी मीडिया, NH 134, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 40 जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और छठे दिन जिस उम्मीद के साथ लोग यहां पर आए थे, हालांकि शाम होते होते तक उस उम्मीद पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि यहां पर तमाम इक्विपमेंट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, मशीनें लाई जा रही हैं, और जिस नई मशीन के आने के बाद उम्मीद जगी थी, सुबह सुबह जो अपडेट दी गई थी उसमें कहा गया था कि तकरीबन 24 मीटर तक पाइप जो है वो मलबे के अंदर जा चुका है, यानी धीरे धीरे दूरी जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन शाम को भी अपडेट यही दिया गया कि 4 पाइप ही अंदर गए हैं और डिस्टेंस भी उतनी ही है। अधिकारियों की ओर से ये सूचना दी गई है कि करीब जो मशीन लगाई गई है, नई मशीन जिसे मंगाया गया, उस मशीन से वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते मलबा जो है और ज़्यादा गिर रहा है। अब ऐसे में फ़िलहाल एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो मशीन को दिया गया है, और इस बीच आप देखेंगे कि यहाँ टनल साइट पर किस तरह से अलग अलग कैंप्स अब बनाने शुरू कर दिए गए हैं। हेल्थ डेस्क बनाई गई है, लोकल प्रशासन का डेस्क लगा दिया गया है, मीडिया के लिए एक अलग जगह दे दी गई है, और इसके साथ स्थानीय पुलिस का भी एक अलग कैंप लग गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। सिलक्यारा टनल में 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जो काम के लिए अपना घर परिवार छोड़कर यहां आए थे। शुरुआत में यही उम्मीद थी कि जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन टनल हादसे के कई दिन बाद जब मजदूर बाहर नहीं निकाले जा सके, तब टनल में फंसे लोगों के परिजन परेशान हो गए और वो सिलक्यारा पहुंच गए। ये लोग अपनों की सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, उससे अब इन्हें उम्मीद जगी है कि अंधेरी सुरंग से इनके अपने जल्द बाहर आएंगे। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी बात पाइप के जरिए अपनों से हुई है, जिसके बाद परेशान परिजनों का हौसला अब बढ़ा है। एक तरफ टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ बाहर दुआओं का दौर। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तीन साल का बच्चा है, एक छोटा, उसको घर पे छोड़ के आई हैं आप। फिक्र एक तरफ बच्चे की भी होगी और अपने पति की भी। यहाँ दोनों तरफ का होगी। इंतजार कर रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। हमारी लोगों की जो दीपावली थी वो भी हमारी अंधेले में इधर हुआ, वैसे ही घर पर भी हमारा ऐसा ही हुआ। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो बस।
किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का पति सिलक्यारा की इसी टनल में बीते 6 दिन से फंसा हुआ है। इसीलिए अपनों की फिक्र इन्हें यहाँ तक खींच लाई है, इस उम्मीद में कि जल्द इनके अपने टनल से सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 22 साल का मनीष मजदूरों के उसी दल का हिस्सा है जो टनल में फंसे हैं। बेटे की फिक्र इन्हें यहाँ तक खींच लाई, लेकिन जब पाइप के जरिए इनकी बात बेटे से हो पाई तब इनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मंजीत से आपकी बात हुई? आप अंदर गए अभी वहाँ पे जो बात करा रहे हैं? बात तो कल बात हुई थी सर जी, कल बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ, तो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वच्छ हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। तो मंजीत ने आपको जब ये कहा कि बिल्कुल ठीक है अंदर, तसल्ली हुई आपको ये सुनकर? हुई सर जी, हमको तसल्ली बहुत हुई। ये बिहार के रहने वाले वीरेंद्र किशोक का परिवार है जो 6 दिन से सिलक्यारा में ही डेरा डाले बैठा है, इस उम्मीद में कि वीरेंद्र सकुशल टनल से बाहर आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इनकी फिक्र, इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता आप लोगों को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो रही होगी, घर पे समय बिताना अब मुश्किल हो रहा होगा। चिंता तो होगा। कुछ अभी तक आपको खबर मिली? खबर तो नहीं मिला है, कहाँ जो बात नहीं हुआ है तो कहाँ से खबर मिलेगा। यहाँ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? यहाँ से आप लोगों को कोई अधिकारी ने सूचना दी थी आप लोगों को? हाँ, सूचना तो दी थी। हाँ। झारखंड का विश्वजीत भी इसी टनल में 6 दिन से फंसा है। विश्वजीत का परिवार भी इसी उम्मीद में सिलक्यारा आ पहुंचा है कि बेटे की टनल से सुरक्षित वापसी हो जाए। बस प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। टनल में 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के हैं, 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी सिलक्यारा पहुंच रहे हैं और टनल में फंसे हुए मजदूरों के परिजनों के संपर्क में हैं। जो यहाँ से रेस्क्यू होंगे उसके बाद में जो मेडिकल के आधार पर या तो जो सही हालत में होंगे, जो जाना चाहेंगे, उनको हम लोग यहाँ से देहरादून जो भी साधन यहाँ से होगी उससे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग देहरादून से दिल्ली ले जाएंगे बयेर, और दिल्ली से रांची बयेर ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से पहुँचेंगे, उसके बाद सभी जिला के पदाधिकारी या जो भी वहाँ के हैं वहाँ से आएंगे और उनको उनके घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। टनल में काम करने वाले मजदूर पास ही में बने हुए कैंप में रहते थे। अब उनके परिजनों ने बीते 6 दिनों से यहीं ठिकाना बना लिया है। बिहार के सारण के रहने वाले 34 साल के सोनू शाह बतौर सीनियर इलेक्ट्रिशियन टनल में काम करते हैं। वो भी टनल में 40 मजदूरों के साथ ही फंसे हैं। उनके भाई सुधांशु शाह भाई के सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कैंप में उन्होंने भी बाकी परिवार के साथ डेरा डाल लिया है। टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। जी, तो क्या बात हुई थी, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? जी, हमने अपना तो समाचार वगैरह पूछा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी चीज़ की जो आवश्यकता है तो बताइए। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम जितने भी हैं सारे लोग कुशल मंगल हैं, सब लोग ठीक है, बस सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था,
अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कोटद्वार के आकाश नेगी हैं। 6 दिन से इन्हें अपने भाई गब्बर नेगी की सकुशल वापसी का इंतजार है, क्योंकि इनके भाई टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं। इन्हें भी अपने भाई की फिक्र सता रही है, लेकिन इन्हें राहत तब मिली जब भाई से पाइप के जरिए बात हुई। पहले तो कल सुबह हुई थी बात लगभग 8:30 बजे, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और सभी का हौसला बढ़ा रहा हूँ, और घर में ये मैसेज करना कि फिक्र मत करना, हम सही है, यहाँ पर 1-2 दिन लग जाएंगे बाहर आने पे। सिलक्यारा के स्थानीय लोग भी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर फिक्रमंद हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मजदूरों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो, बस हैं। देखो उन बेचारों को भूखे प्यासे हैं वो अंदर हैं, उनका तो जीवन ही है, तभी तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। सबकी आंखों में उम्मीदें हैं, अपनों की सकुशल वापसी का इंतजार है। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तेजी दिखाई जा रही है, उसे देखकर ये उम्मीद है कि इन लोगों का अपनों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होगा। उत्तरकाशी से राम अनुज के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो, इसके लिए देहरादून से एक और ऑगर मशीन शुक्रवार शाम सिलक्यारा पहुंची। इससे पहले दिल्ली से बड़ी ऑगर मशीन भेजी गई थी। दरअसल एक मशीन से लगातार काम होने से उसमें दिक्कत आने की आशंका रहती है, इसीलिए रेस्क्यू टीम नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन में किसी तरह रुकावट आए। दरअसल ऑगर मशीन ट्रैक्टर के हैरो की तरह मलबे को काट कर पीछे की ओर फेंकती रहती है और आगे रास्ता बनाती जाती है। ऑगर मशीन को टनल के मेन गेट के सामने पर रखा गया है। ये मलबे के ढेर के ठीक सामने की ओर से ड्रिलिंग कर रही है। अमेरिकी मशीन ऑगर 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। मशीन में मलबा निकालने के लिए लगे पाइप का साइज 900 मिलीमीटर का है। नए पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ने में करीब 1 घंटा लगता है। 1 घंटा ठंडा होने और इसे आगे भेजने के लिए तैयार होने में लगता है। मलबे के करीब आधे हिस्से में पाइप बिछाया जा चुका है। एक हिस्सा बचा हुआ है जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए टनल साइट पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।